नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता कि हम प्याला गोली तिवारी के द्वारा ही यह हत्या की गई। शराब पीने के बाद जब मृतक सो गया तो उसके ऊपर हंसिया से वार किया गया, गर्दन में वार किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रजपुरा थाना प्रभारी राजू पुरोहित के द्वारा 24 घंटे में ही आरोपी को ढूंढ निकाला गया। एफएसएल टीम का भी सहारा लिया गया था, जिसके बाद जल्द ही आरोपी पकड़ा गया। आज एक पत्रकार वार्ता रजपुरा थाने में की गई, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीओपी हटा बीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया, जिसको सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी था, लेबर था, हाई स्कूल में वह मृत अवस्था में मिला था 18 तारीख की सुबह। उसकी सूचना के आधार पर मर्ग कायम किया गया। जांच जब की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के गले को रेता गया था, उसके गले पर प्रहार किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया 302 आईपीसी का अपराध सिद्ध पाया गया। मौके पे 2 शराब की बोतलें या जिन्हें कहें पाव प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसके साथी, जो उसके साथ शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा घटना की गई होगी। बहुत अच्छी बात हुई जब हमारे हैंड राइट उसके एक्सपर्ट आए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो हमारे आए और हमारी जो एफएसएल की अधिकारी आए, उन्होंने भी हमारी जो संभावना थी उस संभावना को तय करते हुए उन पाव जो मिले थे शराब के, उन पाव पर फिंगरप्रिंट डेवलप किए। उन फिंगरप्रिंट तथा उस मृतक के हम प्याला साथियों से पूछताछ के आधार पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी न किसी इसके साथी के द्वारा ही ये घटना घटित की गई। विवेचना आगे बढ़ी। फिंगरप्रिंट के आधार पर, उसके फोटोग्राफ और घटनास्थल की विवेचना के आधार पर हम लोग जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए जिस व्यक्ति से उस मृतक के द्वारा शिकायत करने के आधार पर उस दुकानदार के द्वारा उस व्यक्ति को पीटा गया। स्वाभाविक रूप से यह बात समझ में आ गई कि उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मृतक है, मृतक ने आरोपी के बारे में उस मालिक से शिकायत कर दी थी कि इसने तुम्हारे 200 रुपये निकाले। मूल घटना का कारण यही था। क्योंकि मालिक ने उसके साथ मारपीट कर दी तो उसने अपनी बेइज्जती महसूस की और उसने गांठ बांध ली कि अब हमें इस व्यक्ति को हटाना चाहिए। उसी क्रम में उसने इस हत्या का एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को, जिसकी हत्या हुई है, उसे एक स्कूल में शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। स्वाभाविक रूप से शराब पीने का आदी था, आरोपी भी शराब पीने का आदी था। दोनों एक साथ शराब पिए। शराब पीने के बाद उसने इंतजार किया, अत्यधिक शराब पिलाई उसको और उसको इंतजार किया कि वो व्यक्ति सो जाए। जब व्यक्ति मृतक जब सो गया, उसके बाद उसने उसके पास पहले से जो हंसिया था, जिसे हम सब्जी को काटने का उपयोग करते हैं, उस हंसिया से उसने उसकी गर्दन काट दिया। सर, आरोपी की उम्र क्या है? आरोपी लगभग 22 वर्ष का है। आरोपी अकेला है या कोई भी संलिप्त है इसमें? अकेला। पुलिस ने 24 घंटे में ही घटना का खुलासा कर दिया। क्या पुरस्कृत करेंगे? कौन कौन टीम में था? इसके लिए हमारे विगत 18 तारीख को एक बब्बू आदिवासी की कत्ल हुई थी। उस कत्ल के इल्ज़ाम में गोलू तिवारी के लिए गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में घटना से लेके गिरफ्तारी तक हमारे थाना प्रभारी ने, उनके स्टाफ ने अथक मेहनत की। क्या है सर, आरोपी को न्यायालय पेश कर दिया, क्या कारण से हत्या हुई? आरोपी के लिए मृतक के द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि उसने चोरी की। उस इल्ज़ाम के कारण जिसके यहाँ चोरी हुई थी, उसके द्वारा 2-3 तमाचे मार दिए गए थे। इस के लिए उसने बेइज्जती समझी और हत्या का षड्यंत्र किया और घटना को अंजाम दिया। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? जब हम इस साक्ष्य पे पहुंच गए कि गोलू के द्वारा ही यह हत्या की गई है, तो उसे हमने उसके घर में तलाश की तो घर में उपलब्ध मिल गया। वहीं से उसको गिरफ्तार किया। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।